नहीं करा किसी ने भी? क्यों नहीं करा? ABCD इज अ ट्रेपेजियम, सबलम चतुर्भुज है। हाँ बिल्कुल बता तो दिया था मैंने। और क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी? कर लोगे ना उसको, क्वेश्चन को? चलो तो आगे वाले क्वेश्चन देखो। सबसे 4 नंबर वाला ना, 4 नंबर वाला भी बताया था वैसे तो, हिंट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक चित्र बना हुआ है और उस चित्र के अंदर ये जो ट्रायंगल है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलो इसके ही पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है। ठीक, ये एंगल नंबर 2 है, एंगल 1। उसके अलावा यहाँ पे P पॉइंट है, फिर ये T, R, S एंड Q। जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है Q और R। QR जो है वो QS के अनुपात में है और QT के अनुपात में कौन है? PR। ये हमें गिवन है। ठीक, उसके अलावा एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। ये भी क्या है? गिवन है। उसके अलावा हमें जो बताना है, ट्रायंगल PQS को सिमिलर बताना है, समरूप बताना है किसके? TQR के। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 के इक्वल है और ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट करोगे, पॉइंट P तक जाओगे और R पे जाओगे, यही बन रहा है। तो जब एक ट्रायंगल में हमें 2 एंगल समान मिल जाए, कौन सा वाला? ये वाला बन रहा है 1 और ये वाला मिल रहा है 2, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक, कौन सा वाला ट्रायंगल मिल रहा है? PQR। ट्रायंगल PQR में जो एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 के क्या है? बराबर है। और जब ये बराबर मिलता है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाती है, मीन्स ये एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है ना? क्या बन जाता है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो PQ वाली साइड होगी वो इक्वल हो जाएगी किसके? PR के। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बाय इक्वेशन 1 में हम ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। कौन सा वाला? PQ को किससे? PR को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? PR से। तो Q से R का अनुपात बटे Q से S का अनुपात बराबर कर सकते हैं Q से T का अनुपात और P से Q का अनुपात। अब चेक करो कि Q से R कहाँ पे है। Q से लेकर R ये रहा, ठीक। उसके बाद Q से लेकर S, Q से लेकर S कहाँ पे है? ये रहा। Q से लेकर R, Q से लेकर S, ठीक। उसके बाद ये मिल रहा है Q से लेकर T, Q से लेकर T और P से लेकर Q। तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा, ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल है, इस लाइन को अगर मैं हटा दूं, ये वाली लाइन को, तो तुम्हें दिखेगा कि Q से लेकर R, Q से लेकर S, Q से लेकर T और Q से लेकर P, ये दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन जो है, इसको तो हटा दिया, ये वाली जो लाइन है वो इसके क्या आ रही है? समानांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इन दोनों का भुजाओं का देखो अनुपात आ रहा है, Q से लेकर R और Q से लेकर S और Q से लेकर T और Q से लेकर, जब ये अनुपात आते हैं हमारे पास तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला? QPS, ये किसके सिमिलर हो जाएगा? QTR के। समझ गए?
और जो एंगल T पे बनेगा वही P पे बनेगा, जो एंगल R पे बनेगा वो S पे बनेगा, और Q दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इस चीज को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो ट्राइंगल होगा कौन सा वाला, TQR ले लो, है ना, कौन सा वाला, TQR ले लो, या सबसे छोटा वाला पहले ले लो, PQS। ये सिमिलर होगा, समरूप होगा किस वाले ट्राइंगल के, तो P वाले एंगल को कौन फॉलो करेगा, P वाले एंगल को T फॉलो करेगा। फिर Q वाले एंगल को कौन फॉलो करेगा, तो Q दोनों में कॉमन है, और S वाले को कौन फॉलो करेगा। तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को। देखो PQS को सिमिलर या समरूप बताना था किसके, आ गया, करो नोटो। किसी को भी इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यही पूछ लेना, वरना बाद में मत बोलना कि समझ में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है कैसा, PQR, ठीक है, ट्राइंगल है PQR। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमने बना लिया PQR, ठीक है, एक PQR ट्राइंगल बनाएंगे, और PQR की भुजाओं PR, साइड जो है इसकी साइड PR, P से लेकर जो R वाली साइड है, और Q से लेकर R, Q से लेकर कौन सी वाली, R वाली, इन दोनों साइड पर P से लेकर Q और Q से लेकर R, इन दोनों वाली साइड पर क्रमशः बिंदु ST इस प्रकार स्थित है कि एंगल P एंगल T के इक्वल है, एंगल P एंगल T के इक्वल है। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, क्योंकि इन्होंने बोला है एक साइड जो है QR और एक साइड है PR, इस पर कोई बिंदु स्थित है, तो फिर उन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, ये मिला दिया, ठीक। P से लेकर जो R है उस वाली साइड पे, P से लेकर R वाली साइड पे बिंदु का नाम क्या है, P से लेकर R वाली पे S है, और इससे Q से लेकर R वाली पे T है। एंगल P जो है वो एंगल किसके इक्वल है, T के इक्वल है। क्वेश्चन सभी को दिख गया, इंग्लिश में भी एक बार देख ले। PQR इज अ ट्राइंगल, साइड ऑफ S and T represented on the side of PR and QR, so that and एंगल P इक्वल दिया हुआ है एंगल RTS के, है ना, so that RPQ, ट्राइंगल RPQ is similar to ट्राइंगल RTS। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा वाला, RPQ को सिमिलर बताना है ट्राइंगल RTS के, क्यों है RTS, ठीक। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में तुम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है, सबसे पहले तो एंगल P एंगल T के इक्वल गिवन है ना, और अगर मैं दो ट्राइंगल्स लूं, कौन सा वाला, PQR वाला और एक RTS वाला, तो ये जो एंगल R है ये दोनों में कॉमन है कि नहीं है ना, तो फिर बचा वाला एंगल ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो फिर ये वाले एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, समानांतर नहीं होता, समान होते हैं। समानांतर सिर्फ लाइन होती है, एंगल समानांतर नहीं होते, ठीक है। सभी लोगों को इतना समझ में आया। अगर दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को समरूप बताना है, समरूप या सिमिलर बताना है, तो कैसे बताएंगे, एंगल P जो है वो बराबर दिया हुआ है एंगल RTS के। RTS भले ही पूरा लिखा है, लेकिन P को ना डायरेक्ट तुम इस T के इक्वल करोगे, क्योंकि लिखने का तरीका कुछ भी हो, बीच वाला जो नंबर सिंबल होता है वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो T है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंगल P किसके इक्वल है, T के इक्वल है, एंगल P T के इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, और उसके अलावा कुछ गिवन है क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एंगल P और ये दिख गया कि इक्वल है। त्रिभुज ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल कौन सा वाला, RST में क्या दिख रहा है, एंगल जो R है ये इक्वल है एंगल R के,
क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है। एंगल आर के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिल गया एंगल P इक्वल है एंगल T के बाया इक्वेशन फर्स्ट। जब हमें किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल मिल जाए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। या नहीं भी मिले तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है RPQ ये सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, RTS के। समझ में आ गया सभी को? R वाला कॉमन है इसलिए R को फॉलो कर रहा है। P वाला T के इक्वल इसने दिया हुआ था तो Q वाला ऑटोमेटिक किसके इक्वल हो गया, S के इक्वल हो गया। ठीक है, कर लो जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हम लोगों को क्या चीज गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख ले रहे हैं। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABE, ये हमें इक्वल एंड सम, ये सर्वांग सम होता है। और इसका मतलब क्या है, ACD, ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इनके क्या क्या इक्वल होंगे। कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, कोई भी ट्राइंगल सर्वांग सम कब होता है, जल्दी बताओ, इतना भी याद नहीं रहा अभी तक तुम लोगों को। दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, जब उनकी आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो। इसका मतलब है कि ABE जो ट्राइंगल है और ट्राइंगल ACD है, ये दोनों की जो AB से, अगर AB से AC को मिलाओगे तो वो दोनों बराबर होंगी। A से लेकर E की भुजा A से लेकर D की बराबर होगी और BE वाली CD के बराबर होगी, है ना। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज में यही सब कुछ होता है कि उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स के साथ साथ उनका जो अमाप होती है ना, वो भी क्या होती है, समान होती है। तो ये चीज हमें दी हुई थी, ये हमें दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, हमें जो प्रूफ करना है ADE, इसको समरूप प्रूफ करना है, किसके, ABC के। ठीक है, तो इसको समरूप प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये चीज हमें दिख रही है कि ये चीज इक्वल है तो फिर हम बोल सकते हैं कि AB बराबर होगा किसके, AC के। अरे अभी मत ठोक, थोड़ा सा अभी मत ठोक, रख दे उसको, बाद में ठोक लेना। ठीक है, AB बराबर होगा किसके, AC के। उसके बाद अगर A से लेकर E लेंगे हम, तो A से अगर यहाँ E जा रहे हैं तो यहाँ पे A से कहाँ जाएंगे, D पे। और अब कौन बच रहा है, B से E, तो B से लेकर E जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, C से लेकर D के। ये तीनों चीज हम लिख सकते हैं और किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही ये सर्वांग सम दिया हुआ था, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ था। और कॉन्ग्रुएंट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। उसके अलावा एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल A के, एंगल B जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल C के, और एंगल E बराबर होगा किसके, एंगल D के। ठीक है, ये सारी चीजें होने वाली है। तो इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इसकी भुजा AB का जो अनुपात है किसके साथ, AC के साथ, ये बराबर होगा AE का अनुपात किसके साथ, AD के साथ। और इसका B से लेकर E का अनुपात किसके इक्वल होगा, और ये सभी बराबर होंगे 1/1 के। बोलो होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। क्यों होंगे, क्योंकि ये वाला जो AB वाला भुजा है ये AC के बराबर है, तो AC की जगह पे किसको लिख सकते हो, AB को। तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, है ना। इसको लिखने का तरीका सिर्फ चेंज है। AB और AC अगर बराबर हैं और दोनों को एक दूसरे के बट्टे में लिखोगे तो कभी भी तुम AC की जगह पे AB लिख सकते हो या AB की जगह पे AC को लिख सकते हो, और दोनों आपस में कट जाएंगे तो
1 आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज तो हम लिख सकते हैं ना, और ये चीज लिख सकते हैं। तो अब हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ADE को समरूप प्रूफ करना है ABC के। तो ADE में से देखो कि ADE वाले ट्राइंगल में कौन कौन सी दो भुजाएं आ रही है। ADE वाला ट्राइंगल सभी को दिख रहा है, उसमें देखो कौन सी भुजा आ रही है। एक तो A से लेकर D वाली भुजा आ रही है, और A से लेकर E वाली भुजा आ रही है। तो देखो इस वाले में A से लेकर D और A से लेकर E ये मिल गया। और दूसरा ABC वाले ट्राइंगल में देखो कौन कौन सी भुजा आ रही है। AB आ रही है, AC आ रही है, और BC आ रही है। तो देखो AB और AC ये मिल गया। तो क्या इन दोनों को अगर हम उठा लें, तो इन दोनों को उठाने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। देखो AB को लो और AC को लो, बराबर कर दो AE अपॉन AD। और ये दोनों हमें कब मिलेगा? किसी भी ट्राइंगल में ये कंडीशन हमें कब मिलती है? AB का अनुपात A से लेकर B का अनुपात A से लेकर C के अनुपात में, ठीक है, और A से लेकर E का अनुपात A से लेकर D के अनुपात में। ये चीज हमें कब मिलेगी? ये चीज हमें कब मिलेगी? जब ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल? ADE सिमिलर होगा किसके? ABC के। अब ये किस प्रॉपर्टी से किया है? तो यहाँ पे एक तो साइड ली है, ठीक है, उसके बाद ये क्या लिए हैं? एंगल लिए हैं, और तीसरी साइड भी ऑटोमेटिकली, ठीक है। साइड एंगल साइड बोल दो या साइड एंगल एंगल बोल दो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सारे एंगल बराबर कर चुके हैं, ठीक। तो कंप्लीट करो इसको। ये कर सकते हो कि हमेशा हम लोग दो ट्राइंगल्स के अनुपात जो लेते हैं, AB का A से B का जो अनुपात है उसको AE के बटे में लिख लेना। इस वाले को थोड़ा सा क्या कर लेना, इसको इसके बटे में लिख लेना, और इस AC को इसके ऊपर लेकर चले जाना। तो क्वेश्चन में AB के सामने AC आ जाएगा और AB के बटे में AE आ जाएगा। बट ठीक है, मतलब ये वैसे भी इस क्वेश्चन को याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि जब भी हमें इस टाइप की कोई कंडीशन मिलेगी तो उसमें ये सारी भुजाएं, जो सारी साइड्स होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी, एंगल्स भी बराबर होंगे। तो प्रूफ करने में हमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल, जितने भी इसमें ट्राइंगल बनेंगे ना, जितने भी इसके अंदर, वो सभी के सभी एक दूसरे के सिमिलर ही आ जाएंगे, क्योंकि DE वाली जो लाइन है ना वो BC वाली के पैरेलल है। तो एंगल B एंगल D के बराबर, C E के बराबर। तो हमें अगर ये चीज़ नहीं भी दी होती तो भी हम प्रूफ कर देते इसको, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से और कॉमन एंगल से। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या चीजें लिखी हुई है। इस वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, है ना। इसका रीजन है, इस वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस एक बार बताने के बाद ही बनते हैं, और बनेंगे भी जब बनेंगे जब तुम इनको यहाँ से पढ़ने के जाने के बाद घर जाके रिपीट करोगे, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे बनने वाले नहीं है। इसके अलावा जो अगले चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताने वाला, है ना। सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगा, क्वेश्चन तुमको करना है। जो नहीं बना करेंगे सिर्फ वो मैं बताया करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC एक ट्राइंगल है एंड उस पे शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ABC। यहाँ से C से एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि यहाँ पे टच हो रही है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 90 ही होगा। तो ये E है। और इसके अलावा A से लेकर D पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है, मतलब लंबवत लाइन खींची हुई है। और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम P है, और D पर इसका 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरफ 90 बनेगा तो इस तरफ भी कितना बनेगा? 90 बनेगा, ठीक। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी हमें दिया नहीं है, सबसे पहले हमसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है।
तो सबसे पहला जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो बोला गया है AEP। जो AEP है, ट्राइंगल AEP CDP के। दूसरा क्या बोला गया है? ABD, ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके? ट्राइंगल CBE के। फिर थर्ड वाला क्या पूछा गया है? ट्राइंगल AEP, ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ADB के। और फोर्थ नंबर पर बोला गया है ट्राइंगल PDC, ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल BEC के। चलो, तो सबसे पहले ये देखो कि AEP कहाँ पे है। ये A है, उसके बाद ये E और उसके बाद ये P। सभी को दिख गया ये कौन सा वाला ट्राइंगल है? उसके अलावा जो CDP है ये कहाँ पे है? तो ये है C, उसके बाद ये है D और उसके बाद ये है P। अब देखो, ये जो P पे एंगल बनेगा, इस साइड पे जो एंगल बनेगा वो इस साइड वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है? कारण क्या है, क्यों बराबर होगा? ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इस वाले ट्राइंगल में CDP वाले में D पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 का। और APE, इसमें जो E पे एंगल बन रहा है वो कितने का है? तो तुम्हें दो एंगल बराबर मिल गए, एक E वाला और एक E वाला 90 है, D वाला भी 90 है। उसके अलावा P वाला एंगल दोनों का कॉमन है। ठीक है? तो हमें जब दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ये ट्राइंगल कैसा हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज AEP में AEP और AEP के अलावा कौन सा वाला दिया हुआ है? CDP में क्या है? एंगल जो है E बराबर है एंगल D के, क्योंकि दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री। ठीक? उसके अलावा जो एंगल P है ये बराबर है एंगल P के। रीजन क्या है? अरे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक? और जब हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दो एंगल्स बराबर मिल जाए तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बोल देंगे कि AEP जो होगा ट्राइंगल, ये सिमिलर हो जाएगा किसके? CDP के, बाया एंगल प्रॉपर्टी। समझ गए? अभी ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हुआ। सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में ट्राइंगल देखो ABD कहां पे है? ये है A, ये है B और ये है D। अब ये ABD में ये दिख रहा है D जो है 90 डिग्री है, दिख रहा है सभी को? ABD, इसमें ये जो D है ये कितने डिग्री है? 90। उसके बाद CBE देखो, C, उसके बाद B और उसके बाद E। ये 90 है, इसमें E 90 पे है। और दूसरी बात कि दोनों में B क्या है? कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल कौन सा वाला? ABD वाला। ट्राइंगल ABD और कौन सा वाला ट्राइंगल? CBE में कौन सा वाला एंगल E जो है ये बराबर है एंगल किसके? D के, क्योंकि दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री। एंगल B जो है वो दोनों में है, क्या है? दोनों में कॉमन है। तो उस कंडीशन पर ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल CBE के। समझ गए? करो। और बाया, यहां पे क्या लिखोगे? बाया एंगल प्रॉपर्टी। तीसरा वाला देखो, तीसरे में क्या प्रूफ करना है? AEP को पकड़ो, कहां पे है? AEP, ये रहा।
उसके अलावा ए डी बी, ए उसके बाद डी और उसके बाद बी। अब इन दोनों में ए क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, और दोनों में ही ई जो है और इसका जो डी है, इसका ई और इसका डी दोनों कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पर है। तो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज कौन सा वाला, ए डी बी में क्या है, यहाँ पे एंगल जो ई है वो बराबर है एंगल डी के, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसकी वजह से ट्राइंगल जो ए ई पी होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए डी बी बाया एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। और 4 नंबर में तुमसे क्या बोला गया है, ये तो हो गया 3। 4 नंबर में क्या बोला गया है, देखो पी डी सी, ये पी है, ये डी है, ये सी है, और बी ई सी, ये बी, ये ई और ये सी, दोनों में देखो सी कॉमन है और ई और डी दोनों के वैल्यू कितने हैं, 90 डिग्री। तो त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में जो एंगल डी है वो एंगल ई के बराबर है, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। और एंगल जो सी है ये वो बराबर है एंगल सी के, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो फिर हम बोल सकते हैं ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ई सी के बाया एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इतने क्वेश्चन जो कराए हैं इनको रिपीट करना, और क्वेश्चन नंबर 8 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है।